हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ ये बैक टू बैक टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। वैसे टेस्ट सीरीज़ के भी बराबर ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे अपने स्कोर्स बताते हैं। हमें ये शुरू हुए ऑलमोस्ट वीक हो गया है एंड आप बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। यू आर शेयरिंग योर स्कोर्स। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, आप प्ले लिस्ट पर आप हमारे चैनल पर जाइए, विंग्स ए कुरान, सब्सक्राइब टू इट। एंड यहाँ पे प्ले लिस्ट पे आप टॉप पे देखेंगे डेली MCQs ऑफ सुपरवाइज़र चल रहा है। यूनिट वाइज यूनिट, लेट मी जस्ट राइट, यूनिट वाइज यूनिट, एक एक चैप्टर करके हम 10 डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप में से कुछ मेरे को बोल रहे हैं कि 10 कम है, 20 कर लो। देखो, फिर देन देर इज़ नो एंडिंग टू इट। द आइडिया इज़ कि जो हम वो 10 भी डिस्कस करें, देर इज़ एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। इसलिए आप देखेंगे जो वीडियोस की लेंथ भी है, अगर आप 10 क्वेश्चन में डिस्कस कर भी रही हूँ, स्टिल वो 15 से 20 मिनट के आसपास चल रही है। दैट मीन्स देयर इज़ प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन टू इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये यहाँ पे हम आपके साथ ये जो MCQ सीरीज़ कर रहे हैं, दिस विल हेल्प यू विद दैट। वी हैव अपडेटेड मैनी सच क्वेश्चंस, मैनी सच वीडियोज़। अब द थिंग इज़ कि मैं आपको बता दूं, हमारी ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं। ये देखिए, हमारी ऑफलाइन में 15 मई को नेक्स्ट टेस्ट होगा। हमने उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। पार्ट 1 को हमने स्पेशलाइजेशन पार्ट में रखा है, पार्ट 2 को वी हैव केप्ट इट इन GS, और ये प्रॉपर आपके 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, सॉल्व करने के लिए होंगे। सो यू हैव लॉट एंड लॉट टू प्रैक्टिस। हम कम से कम अगर इसको पूरा ऐड करें अलॉन्ग विद आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, यू विल बी एटलीस्ट, आप जो स्कोर करोगे, आप जो प्रैक्टिस आपने किया होगा, 1000 से ज़्यादा 1300 तक क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे, विच इज़ सफिशेंट। आप फोकस करिए क्वालिटी पे, क्वालिटी क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन पे, एंड यू विल अचीव अ लॉट। ठीक है, हमारी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी है। यहाँ पे भी ऑल्सो यू विल फाइंड एवरी डे क्वेश्चंस बीइंग अपलोडेड। कॉन्टैक्ट नंबर है, डाउनलोड आवर ऐप विंग्स ए कुरान, एंड वहाँ पे बाय दिस टेस्ट सीरीज़ आज यहाँ पे 40% ऑफ भी है। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर सीरीज़। देखते हैं आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आपको समझ आ गया होगा कि हमारा थंबनेल देखिए कैसे सोशलाइजेशन और थ्योरीज के रिलेटेड हम आज बात करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस। एज पर द ग्रुप सोशलाइजेशन थ्योरी, वाई डू पेयर ग्रुप्स? नाउ पेयर ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे अगर मेरी जो एज है, सपोज टीनेज की एज है, जो मेरे अपनी एज हम उम्र के जो लोग हैं, जिसको हम कभी कभी पेयर प्रेशर भी बोलते हैं, हम पेयर प्रेशर पे आके वी टेंड टू टेक सर्टेन डिसीजंस। सो व्हाई डू पेयर ग्रुप्स हैव अ स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट देन पेरेंटल फिगर्स? ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, जैसे पेयर प्रेशर रहता है, उस पर वी टेंड टू इट इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो हमारी सेम एज ग्रुप के होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सेम होगी, हमारा अप्रोच सेम रहता है। सो इसलिए क्या डिफरेंस हो जाती है? बिकॉज ऑफ लेस इन्वॉल्वमेंट इन द पेरेंट्स लाइफ्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में? एडोलेसेंस का मीनिंग है, बच्चे, वो एज ग्रुप आपका 12 to 16 रख लो, या काफ़ी डेफिनेशंस आपको 10 to 16 रख लेती है, 12 to 16 रख लेती है। ओके, बिकॉज adolescents need to spend more time with their peers than their parents, because parents have less influence on their children's attitude and behaviors, because peer groups tend to provide guidance and support than parents. देखो, ये और ये दोनों सेंस बनती है, बट वाई इज ऑप्शन C करेक्ट? बिकॉज इन्फ्लुएंस इज द वर्ड। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे हम उम्र के लोग हैं, उनका इन्फ्लुएंस मेरे पे ज़्यादा बेटर रहता है, नॉट नेसेसरली कि वो मुझे गाइड अच्छा करे। आप देख लीजिए कैसे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एवरीथिंग। आई डोंट थिंक वो बेटर गाइडेंस आपको दे रहा है। ठीक है, सो इन्फ्लुएंस इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। व्हेन डज ग्रुप सोशलाइजेशन यूजुअली अकर? ग्रुप सोशलाइजेशन ज़्यादा कब होता है? एडोलेसेंट, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ओल्ड एज। हाँ, बताइए क्या आंसर है? द करेक्ट आंसर हेयर इज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। देखो, एडोलेसेंस जो ये टाइम है, मैंने अभी आपको बताया था ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे वो अपने पेयर ग्रुप्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अडल्टहुड नॉट नेसेसरली, क्योंकि चाइल्डहुड में आपका, चाइल्डहुड इज़ अ वेरी वेग टर्म, सो नेवर गेट कन्फ्यूज। चाइल्डहुड में आपका सिर्फ बचपन का आ जाता है पार्ट। सो पेयर ग्रुप से यू टेंड टू मेक सर्टन स्टेज, वो एक ग्रुप ऑफ सोशलाइजेशन बन जाती है, और इसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में काफ़ी लेट तक रहता है।
A type of socialization that is defined as a socialization that children undergo within their family is, हाँ, within their family, with family का कौन सा socialization है? Primary, secondary, tertiary, group. The correct answer of course is A, primary. Of course, सबसे पहला first influence जो हमारा लाइफ में किसी भी चीज़ का रहता है, दैट इज़ थ्रू फैमिली. ओके, सेकेंडरी में हमारा फिर आ जाता है हमारा विद टाइम, जो हम पेयर ग्रुप्स, हमारा सोशलाइजेशन हो जाती है विद टाइम, दैट बिकम्स सेकेंडरी. सो एक वो जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन रह जाती है आपकी लाइफ की, जो बेसिक फाउंडेशन हो जाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ की, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन थ्रू पेरेंट्स होती है. Which type of socialization occurs when individuals learn attitudes, values, behaviors from institutions such as schools, religious organization and the media? हाँ, अब बताओ इसमें क्या है? प्राइमरी नहीं है, वी नो दैट, उसका आंसर हो गया. ग्रुप, टर्शरी, सेकेंडरी, इसमें बताओ क्या हो सकता है? द करेक्ट आंसर हेयर इज डी. ये अब आपका सेकेंडरी आ जाता है. अब देखो, फैमिली से जब आप बाहर निकले, व्हाट इज द फर्स्ट, वेयर इज द फर्स्ट प्लेस यू गो? दीज थिंग्स. ठीक है, आप स्कूल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले जाते ही हो फैमिली के निकलने के बाद. ओके, सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर सेकेंडरी सोशलाइजेशन. एज पर एरिक्सन्स साइकोसोशल थ्योरी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय? ओके, कौन सा है एरिक्सन की थ्योरी का? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी. ओके, फर्स्ट स्टेज इंसान की लाइफ में क्या हो सकती है अगर उसको अपना डेवलपमेंट करना है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. यस, ये एक सेंस ऑफ वैल्यू दे देती है आपके. ट्रस्ट किस पे हम कर लेते हैं सबसे पहला? अपने केयर गिवर्स पे. ओके, वो एक ट्रस्ट हमें आ जाता है. मैंने कल की वीडियो पे भी आपको एग्जांपल दिया था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, कि इमीडिएट लाइक यू मीट अ किड, यू मीट अ बेबी राइट नाउ, वो आपसे हेलो हाई कर लेगा, शायद खेल भी ले, बट वो एक लेवल तक, देयर वुड बी अ लिमिट, वो आप पे ट्रस्ट करे. तो इनिशियल केयर गिवर, इनिशियल जो ट्रस्ट रहता है वो उनके केयर गिवर्स पे रहता है, और यहीं पे वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पे अपना नोशन भी बना लेता है किस हिसाब से उनको क्वालिटी केयर भी मिल रहा है. During which stage does anticipatory socialization typically occur? ओके, कौन सी स्टेज पे एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन रहता है? वैसे पहले बात करते हैं इसका. एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है हमारा? व्हेन वी एंटिसिपेट समथिंग, कि कुछ हो सकता है, समथिंग टू डू विद योर फ्यूचर या फ्यूचर रोल्स. इट कैन इंक्लूड योर ऑक्यूपेशन, जॉब स्ट्रक्चर, आपके सोशल रिलेशनशिप, इट कैन इंक्लूड एनी रिलेशनशिप आपका. ओके, बाय एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसिंग बिहेवियर, जो स्पेसिफिक रोल्स को दी जाती हैं. अब कौन से पे वो एंटिसिपेटरी वो बन जाता है? चाइल्डहुड पॉसिबल नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टेज पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको हिंट दे दिया. सो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, या थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ. येस, थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ. ये चीज़ लाइक अ साइकिल घूमती रहती है हमारी लाइफ में, एंड वी डोंट स्टॉप एनीवेयर. आप खुद देखिए, बचपन में कुछ और यू मस्ट बी एंटिसिपेटिंग, अडल्टहुड में समथिंग एल्स यू आर एंटिसिपेटिंग. समवन इन द मिड 30s और मिड 40s, दे आर एंटिसिपेटिंग समथिंग एल्स, किसी भी रेफरेंस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज वन एक्सेप्ट ऑफ रीसोशलाइजेशन? रीसोशलाइजेशन का बात करते हैं. लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, adapting to current social norms, experiencing a sharp break with one's past, rehearsing for future positions and relationships. The correct answer here is ये वाला, experience a sharp break with one's past. देखो, re-socialization, when you use the word re, that means you have stopped somewhere and वापस initiate कुछ किया है आपने. ठीक है, वापस आपने कुछ इनिशिएट किया है. सो दीज थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ वाई योर ऑप्शन सी, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स नोटेबल डिपार्चर, लाइक आई सेड, नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स अर्लियर बिहेवियर पैटर्न्स एंड experiences. So this is the right. Okay,
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट डज कल्चरल सोशलाइजेशन प्राइमरली फोकस ऑन? हिंट है आपके लिए कल्चरल वर्ड. टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट द रेशियल हिस्ट्री, टीचिंग children about their cultural heritage, encouraging children to explore and play, acquiring behaviors, perception, values and attitudes of an ethnic group. The correct answer here would be आपका B, teaching children about their cultural heritage. देखिए cultural heritage की जब हम बात करते हैं, it can include many things. देखिए अब आपको पता है, अब इंडिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं. एवरी स्टेट, एवरी रीजन हैज़ डिफरेंट सिनेरियोज. वो टैंजिबल, इनटैंजिबल, या लेट मी राइट टैंजिबल या इनटैंजिबल आपकी हेरिटेज आ जाती है. कभी कुछ लिविंग मॉन्यूमेंट की हम बात करते हैं, आर्ट वर्क की बात करते हैं, बुक्स, क्लोथिंग की बात करते हैं. व्हाट इन्फ्लुएंसेस अ ह्यूमन ऑन एन एवरेज सिस्टम, कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस की बात कर लेते हैं. So this is what is your cultural socialization की related. So teaching children about their cultural heritage, ये आ जाता है आपका part of इसमें आप of course it will include your racial history also. About the racial history नहीं, इसमें सब कुछ आपका आ जाता है from your past to current, everything is involved in this. ठीक है guys, मुझे स्कोर बताइए अपना कितना हो गया. कल हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर करेंगे एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 3. यूनिट 3 में बहुत बच्चों को डाउट्स रहते हैं, आर्टिकल्स कैसे करना है, ये सब वो सब कैसे करना है. लेट्स सी, वी विल फ्रेम सर्टन क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कि कैसा रहता है. ओके चलिए गाइस, सी यू देन. मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ का भी बता दिया है. जॉइन आवर टेस्ट सीरीज़, वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स ऑफ दिस टेस्ट सीरीज़. सी यू सून, बाय बाय.